देखो बेटा क्वेश्चन में क्या है, पहले तो ये देखो ध्यान से। ये कहता है एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तुम्हारे पास में बच्चा दो पॉइंट हैं, तुम्हारे पास में दो पॉइंट हैं। तो अगर बेटा मेरे को लाइन बनानी हो तो कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है? या तो मेरे को एक पॉइंट मिल जाए और एक स्लोप मिल जाए, या फिर मेरे को सिंपली दो पॉइंट मिल जाए, तब भी मैं लाइन बना सकता हूँ। कैसे? एक तो मैं पॉइंट चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा दो पॉइंट का यूज करके स्लोप भी तो निकाल सकता हूँ, तो आराम से लाइन बन जाएगी। कोई बच्चा बताएगा दो पॉइंट अगर गिवन है तो स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे सबसे पहले वो कहता है कि एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस। कोई भी बेटा जो एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है उसकी शकल कुछ ऐसी होती है, उसकी शकल ऐसी तो होगी बेटा। ये तो तुमने एक्स एक्सिस वाली लाइन बना दी। अच्छा, एक्स एक्सिस के बाद में जो दूसरी दो पॉइंट हैं उससे लाइन बनेगी, मेरे को नहीं पता कहाँ है क्या है, कभी भी सोचना भी मत किस क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहे हैं, तुम डायरेक्ट ऐसे ही प्लॉट कर दिया करो अंदाज से। ये कर दिया बेटा। मान लिया मैंने कि ये जो पॉइंट है इसके ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -1, और एक बी पॉइंट है बेटा जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है दैट इज 4, -2, और ये जो लाइन है इसका नाम लिख दो सी डी। सी डी कौन सी लाइन है बेटा? ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है। अब मेरा एक सवाल है सारे बच्चों से, कोई लाइन एक्स एक्सिस वाली लाइन है, जब हम लोग मैं एक्स एक्सिस वाली लाइन का स्लोप निकालूं तो एक्स एक्सिस वाली लाइन का स्लोप कितना निकलता बेटा? लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जीरो निकलता बेटा। क्योंकि स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है कि कोई भी लाइन का उसके एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना होता है, और ये खुद में ही एक्स एक्सिस वाली लाइन है तो इसका एंगल इसके साथ कितना रहेगा? जीरो रहेगा। तो तुम ऐसे बोलोगे बेटा, मैं अच्छे से अगर लिखूं इसको तो लिखेंगे स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी, सी डी। तो टेन थीटा, स्लोप तो बच्चा टेन थीटा होता है ना, तो एम वन इक्वल टू होगा टेन थीटा। टेन, तो थीटा कितना लेना पड़ेगा बेटा? अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस वाली लाइन का एंगल कितना बनता है खुद से? जीरो ही तो बनेगा, जीरो बनेगा बेटा। तो टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो देखो ये तुम्हारे पास में बेटा स्लोप आ गया है इस सी डी वाली लाइन का। अब हम लोग स्लोप निकालते हैं ए बी लाइन का। ए बी लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे अगर दो पॉइंट है? तुम बता बेटा, पढ़ के आया होगा। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ ए बी लिखेंगे, ए बी लाइन। तो ए बी लाइन का स्लोप निकलेगा तुम्हारा m2 मान लेते हैं बच्चा, ठीक है। m2 इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। y2 कुछ भी मान लो यार, ये हो गया तुम्हारा x1 और ये हो गया बच्चा तुम्हारा y1, ये हो गया तुम्हारा x2 और ये हो गया तुम्हारा y2। तो y2 की वैल्यू है -2 माइनस y1 दैट इज -1 डिवाइडेड बाई x2, x2 इज 4 -3। ओवरऑल सॉल्व किया तो ये बेटा कितना आ गया? -1 आ गया। ठीक है, इतना काम करो, जल्दी करो, इतना काम करो तो पहले। अब तुम्हारे पास यार m1 आ चुका, m2 आ चुका, क्या तुम इन दो लाइन के बीच का एंगल नहीं बता सकते हो? क्या फॉर्मूला होता है? टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। जल्दी लगा दो बेटा, जल्दी लगाओ। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, आगे भी काम में आएगा ये। जब तुम निकालोगे तुम लोग अपना करो, मैं अपना कर रहा हूं, ठीक है बेटा। एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, तो एंगल इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू होता है बेटा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 और पूरे का मॉड। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है तो मैं यहाँ लिखूंगा टेन थीटा इक्वल टू m1 की वैल्यू निकल के आई है 0 और m2 की वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस ही +1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू -1, वो 0 ही हो जाएगा, छोड़ दो। ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 1। अब मेरे को वैभव बताएगा। वैभव एक चीज बता,
अगर टेन थीटा बेटा तुम्हारा 1 आता है तो थीटा कितना होता है? सीधी सीधी बात है, तो भाई भाषा में पूछते हैं। बहुत बढ़िया, 45। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री आ गई। तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा बच्चा? 45 डिग्री हो गया ना। जल्दी करो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। जल्दी करो बेटा। क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, कहता है एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4। मतलब थीटा तुम्हें पहले से ही गिवन है, ठीक है। 45 डिग्री पहले से ही गिवन है बच्चा। और स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का स्लोप 1/2 है, दूसरी लाइन पूछी है। तो पहले तो दो लाइनें बना लो ऐसे ही। मान ले बेटा मैंने दो लाइन बना ली, एक लाइन मैंने ऐसे यहाँ बना ली और एक लाइन बेटा मैंने ये ड्रॉ कर ली। इतना काम तो बड़ा आसान है। इसका नाम भी लिख दो, कुछ भी नाम लिख दो। सपोज ये है ए बी लाइन और ये है बेटा तुम्हारी सी डी लाइन। इन दोनों के एंगल कितना है इन दोनों के बीच का? हाँ बेटा, इन दोनों के एंगल कितना है इनके बीच का? 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। π/4 गिवन है, ठीक है। चालू हो जाओ करना। चलो और मैं बता दे रहा हूं। जो पहली वाली लाइन है, पहली वाली लाइन का स्लोप कितना है? स्लोप किससे डिनोट करते हैं? m1, m1 m। तो m1 की वैल्यू बेटा 1/2 दे रखी है और m2 की वैल्यू मेरे से पूछी है तो मैंने उसको m2 लिख दिया। समझ में आ गया? मैंने देखो सारी इंफॉर्मेशन लिख ली। तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। तुम्हारी बेटा तबीयत कैसी है आयुष? सही है? क्या हो गया था? अच्छा अच्छा, अब सही हो? चलो बहुत बढ़िया। अब चलो, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से सुनना बेटा। मेरे को पता है जितना तुमने कर लिया इसके आगे तुम्हें वो भूल गए हो। ये लड़का बता सकता है अगर वीडियो देख के ध्यान से आया होगा, क्योंकि इसने कल ही पढ़ा है। तुम लोग तो पढ़ चुके। कितना? -1/3 आ रहा है। एक तुम लोग गलती कर रहे हो, ध्यान से सुनना, काटना मत। जितना किया उतना सही है बेटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस का m1 - m, बात नहीं, डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2, 1 + m1 m2 और पूरे का मॉड, पूरे का मॉड होता है। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चा? π/4। m1 कितना है? 1/2। m2 नहीं मालूम, 1 + 1/2 इंटू m2। 1045 की वैल्यू 1 होती है। मैंने एक चीज बताई थी पहले, तो ऐसा एलसीएम ले लो। ये बन जाएगा 1 - 2 m2 डिवाइडेड बाई 2 रहेगा और नीचे सेम रहेगा बेटा 2 + m2 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तुम्हारे पास में जो बचेगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, 1 = 1 - 2 m2 डिवाइडेड बाई 2 + m2। अब मेरा एक सवाल है, मैंने शुद्ध हिंदी में एक लाइन लिखाई थी, मॉड के अंदर जब भी वेरिएबल होता है तो मॉड हमेशा प्लस माइनस से खुलता है। तुमने खोला? नहीं खोला ना, उसने भी नहीं खोला। तो अब क्या? नहीं बेटा, वो भी गलत हो गया आंसर। अब क्या करना है तुम्हें? एक बार इस मॉड को प्लस से ओपन करना है, एक बार माइनस से। तो कैसे करेंगे? मैं लिखूंगा 1 = प्रिया तुम आई थी लास्ट क्लास? अच्छा ठीक है। एक बार जब प्लस से करेंगे इसका मतलब मॉड डायरेक्ट खोल दिया बच्चा। तो तुम्हारे पास बचा 1 - 2 m2 डिवाइडेड बाई 2 + m2 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 + m2 = 1 - 2 m2। ये लेफ्ट में लाए तो बन गया 3m2 = 2 उधर लेके गए बेटा, तो m2 की वैल्यू आ गई -1/3। एक आंसर तुम लोग ये लेके आए हो, ये बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा जी, अगर मैं इस मॉड को नेगेटिव से खोलूं, क्योंकि मॉड के अंदर में वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब क्या है? m1 है ना बेटा, कोई अननोन है। अब की बार बेटा मैं मॉड को ओपन करूंगा माइनस साइन के साथ, ठीक है। अब की बार मैं मॉड को ओपन करूंगा माइनस साइन के साथ। जब माइनस से इसको ओपन करेंगे तो इसका इसका हाल कुछ ऐसा होगा, यहीं से करूंगा। 1 = माइनस टाइम्स और मॉड हटा दो, माइनस टाइम्स करके मॉड को बेटा हटा दो। और इसके बाद बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज तो इधर आ जाएगी और माइनस अंदर जाके साइन चेंज कर देगा। और एक चीज याद रखना, छोटी छोटी एग्जाम में बड़ी कंफ्यूजन, ये बता बेटा ये जो माइनस है ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा कि नीचे करेगा या दोनों में करेगा? सिर्फ एक जगह करा देना, सिर्फ एक जगह।
दोनों में करा दोगे तो इसका मतलब तो वो कैंसिल आउट हो गया। तो ये -1 + 2m2, m2 को उधर ला रहा हूं 1 इधर, तो ये 3 = बन गया बेटा 2m2 - m2। और अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बन गया 3 = m2। तो m2 की वैल्यू ये आ गई, m2 की वैल्यू यही आई है क्या बेटा? तुम्हारा कितना आ रहा था बेटा? पहले इतना करो तो बेटा। तो यहाँ पे दो आंसर है ना, एक तो आया होगा जब तुमने मोड को पॉजिटिव खोला तो -1/3 आया, और एक बार क्या आया बेटा? m2। तो दोनों आंसर हो गए। ठीक है, लिख लो देयरफॉर जो स्लोप ऑफ अदर लाइन इज -1/3, 3। देयरफॉर, दोबारा बोलना बेटा, बोल बोल क्या बता रहा? स्लोप ऑफ अदर लाइन का आया है वो है बेटा, एक तो आया है -1/3 और एक आया है तुम्हारा 3। लिख लो, आगे बढ़े, जल्दी करो बेटा। अब देखना बेटा, क्वेश्चन को देखो क्या दे रखा है इसमें। ये कहता है y की वैल्यू बताओ इफ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इक्वल टू दे रखा है। यार स्लोप तो पहले ही गिवन है, स्लोप गिवन है तो मैं इसको बोल सकता हूं क्या गिवन है बेटा तुम्हारे पास? तुम उसको बोल सकते हो कि सर m गिवन है, m गिवन है या tan थीटा। अच्छा आ भी गया, तो पहले मैं एक काम करता हूं बेटा, ये जो दो पॉइंट है ना, इन पॉइंट से स्लोप निकालते हैं। इन ये जो दो पॉइंट गिवन है, ऐसे मैंने ये दो पॉइंट लाइन पे ऐसे ड्रॉ कर दिए, -8, 11, और एक बी पॉइंट है बच्चा 2, y। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालना है। स्लोप ऑफ ए बी को मैंने m कंसीडर कर लिया, तो स्लोप कितना हो गया? मैं इसको tan थीटा कुछ भी बोल सकता हूँ बेटा, m भी बोल सकता हूँ, tan थीटा भी बोल सकता हूँ। तो m = आ गया y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। y2 का मीनिंग y - 11 डिवाइडेड बाई 2 + 8। ये कुछ आंसर आ गया तुम्हारा यहाँ से, ये बच्चा तुम्हारा m आ गया। इंटरेस्टिंग चीज ये है बेटा कि m ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है? ये बच्चा स्लोप गिवन है ना तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास में m = -4/3 ये गिवन है, ये गिवन है। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ कर दे रहा हूँ बेटा, -4/3 = y - 11 डिवाइड बाई 3, सॉरी डिवाइड बाई 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो ये बनेगा -40 डिवाइड बाई 3, 11 इधर आएंगे तो प्लस के इक्वल टू y, -40 + 33 डिवाइड बाई 3। यही आंसर आ रहा क्या बेटा? तो -7/3 इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों का सही था बेटा? बहुत बढ़िया, सबका ही सही था, बहुत बढ़िया। करो करो कैलकुलेशन करो बेटा, जो है अच्छे से।